तो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा भी था। हिजड़वा देख देख के जले कि हम लोग काम करे थे तब 2 रुपया पाई थे, वही मौलाना बैठ बैठ के गियर रख कैसे लेके जाते जले। तो एक दिन आवा बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामती का बैठा के रुपया काहे दे? तो कहने रे ये दीन के रहबर हैं, मौलाना हैं। हिजड़ा कहते मौलवी मौलाना कुछ नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रखा है, टोपी पहने, मौलाना मौलाना नहीं है। बादशाह कहें तुमका कैसे पता? हिजड़वा कहे हमका इजाजत दो। अब भाई पूछबे को बात ना बताए पे किन पूछो। तो हिजड़ा कहते मौलाना बताओ। कहे ना बोल। हिजड़ा कहे मौलाना ही बताओ दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब मौलाना खड़बड़ाने, अरे नमाज रोजा पूछा तो मौलाना बताई दी थी, और दुनिया के बीचों बीच हिस्सा हम गुरगुट्टा तकरीर करे आए ना सवेरे जे खन्नापुर वाले पूछे कि गुरगुट्टा के बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, तो हम बताए पे हम ये कहे तकरीर करे गए रहन कि वहाँ गुरगुट्टा ना पे गए रहा और दुनिया के बीचों बीच हिस्सा। अब मौलाना सट। तो मौलाना कहते और कोई दूसरा सवाल है? कहीं ना एक सवाल और है। कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान में तारे कितने हैं? अब यहो कहूँ नहीं लिखा है। हिजड़वा का भगावे ग्रह है कोई सूरत से। अब मौलाना और परेशान। कहीं और कोई सवाल है? कहीं नहीं एक और है। कहीं का कहीं नहीं बताओ दुनिया में यहाँ मर्द कितने हैं औरतें कितनी? अब बताओ मौलवी जनगणना कर रहे थे और पूरी दुनिया की बात। अरे एक ग्राम सभा के रोहे तो हो सके थे कोई से पूछ पाछ के बताए दें, और पूरी दुनिया। मौलाना कहते हैं और कुछ? कहें बस यही 3 सवाल के जवाब दे दो। मौलाना साहब ने बादशाह से कहा बादशाह सलामत, एक दिन का मौका दे दीजिए, परसों इन सवालों का जवाब दूंगा। हिजड़ा कहे देखो अगर ये मौलवी हो तो कुछ बतावत कि ना बताओ, फर्जी नजराना ले जाते रहे तुम्हारी। मौलाना कहे बादशाह ने कहा अरे जब तू मौलाना नहीं रहा तब कहे रुपया ले जाते रहे। कहा जाओ अगर परसों इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुमको फांसी देंगे। अब मौलाना बेचारे घरे आए। अब कोई किताब की बात हो तो किताब उल्टे बिल्टे, अब खुद ही उल्टे बिल्टे पड़े बिस्तर पर। सोचे कि अब तो परसों फांसी हुई करी, बताए मिली ना। सुबह हुए तो मौलाना साहब का जो धोबी कपड़ा धोता था वो धोबी कपड़ा लेकर के आया। दरवाज़ा खटखटाया, मौलाना दरवाज़ा खोले। धोबी ने सलाम किया, मौलाना ने जवाब दिया। धोबी ने कपड़ा पकड़ाया लेकिन मौलाना का चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ। तो धोबी ने कहा हजरत क्या बात है? कहा कोई बात नहीं। आने कुछ बताओ, लगत है परेशान हो आप। कहने रे यार वो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा है, उसने कुछ सवाल किया है, उसी में मैं उलझा हुआ। धोबी ने कहा क्या किया है? कहा जाओ अपन काम करो, हमका तंग न करो। धोबी ने कहा रे बताइए तो। कहा 3 सवाल किया है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, दूसरा आसमान पे तारे कितने हैं, तीसरा दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी। कहा बस। कहा आपने क्या बताया? मौलाना ने कहा मैंने कहा परसों बताऊंगा धूप। तो बादशाह ने कहा अगर परसों नहीं बताओगे तो तुमको फांसी देंगे। उसे मैं उलझन में पड़ा हुआ हूँ, किसी किताब की बात है नहीं, करूं क्या? तो धोबी ने कहा बस आप जाइए आराम करिए, और परसों जब जाइएगा आपसे पूछेंगे तो आप कहिएगा ये छोटे छोटे मसले मेरे शान के खिलाफ है, इसको तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आके बता दूंगा। मौलाना कहीं नारे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए, हमका नहीं पता है, और तू जिंदगी भर कपड़ा धोए तू कैसे जाना थे रे? तो धोबेवा कहे समय पता है। बादशाह मौलाना ने कहा बताओ क्या बताओगे? कहीं यहाँ नहीं बताएंगे वही बताएंगे। मौलाना कहें सही बताओ रे, ऐसे है तो परसों तक सोचबे, अगर जान पेबे तो हुआ जेबे, नहीं भाग के कहूँ जान बचेबे, और तोरे कहे हुआ चले जाए फोकट में हमार काम तमाम हो जाए रे। धोबेवा कहे साहब घबराइए नहीं, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं बावफा हूँ। खैर तसल्ली दिया, मौलाना को तसल्ली हुई। तीसरा दिन आया तो मौलाना साहब वहाँ पहुँचे। हिजड़वा ताक में खड़ा रहा कि आज तो मौलाना खैरियत है नहीं, बताए पही है ना, कोनो किताब में लिखे नहीं है सब।
जैसे मौलाना पहुंचे वैसे हिजड़वा दन्न से आके खड़ा हो गया। कैसा मौलाना बताओ? मौलाना का बैठ उधर। इतनी जोर से मौलाना ने डांटा, हिजड़वा हड़बड़ाएगा, उधर बैठ। हिजड़ा गवा बैठा। मौलाना ने कहा सुन, ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा। अच्छा, अब धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी गधा पर बैठा और सोटा वोटा लेके वहां पहुंचा। जब बादशाह के दरबार के सामने गधा खड़ा किया और गधे पर खुद इजाजत मांगी, तो जब इजाजत मिली तो गधा से उतरा नहीं, गधा समेत घुसे लागू। लोगों ने डांटा, कहा अरे बेवकूफ, ये बादशाह का दरबार है, यहाँ अच्छे अच्छे लोग आने का मौका नहीं पाते, तू गधा ला रहा है। कहने में गधा लेके आऊंगा। जब उसे फिर मना किया गया तो उसने बादशाह से कहा हुजूर गधा लाने दीजिए, गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता। शर्त लगा दी तो बादशाह ने इजाजत दे दिया। गधा लेके अंदर धोबी पहुंचा, उतरा, सोटा हाथ में, कहा कहाँ है जरा? आ गया। क्या है तेरा सवाल? तो हिजड़ा ने कहा मेरा पहला सवाल यह है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ? दुनिया का बताओ, हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का। धोबी ने उसी सोटा से बादशाह का कमरा नापना शुरू किया। जहां बादशाह बैठा था, सोटा से इधर नापा कमरा, इधर नापा, उधर नापा, नाप नूप के लावा सोटा ठड़िया दिए। सुन हिजड़ा, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहां बादशाह की कुर्सी पड़ी है, और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर की दुनिया नाप ले, पता चल जाए। हिजड़वा कहते नहीं सही कहा, खुदो जानत नहीं रहे साहब, लेकिन सिर्फ मौलाना का भगावे कहते नहीं यही सही है। हिजड़ा कहते नहीं, धोबी कहते नहीं अगर तुका शक शुभा हो तो नाप के देख ले। अब बता दुनिया कोई नाप पाई? कहने नहीं सही कहा था, यही है। धोबी ने कहा दूसरा सवाल क्या है? तो कहा दूसरा सवाल यह है कि आसमान पर तारे कितने हैं? तो धोबी ने अपने गधे की पूंछ को पकड़ा और पकड़कर कहता है हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़कर इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो अब गदहक बाल कहाँ गिन सकत रहा है? भैंसक बाल तो गिन न पाई कोई है? और जानत तो रहा नहीं। कहने नहीं सही कहा तो यही है। दुबेवा कहने शक सुबह है तो ना आप गिन के देख ले, पूंछ छोड़ के गिन ले, पता चल जाए। हिजड़वा कहते नहीं सही बात है, बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल तेरा क्या है? का तीसरा सवाल यह है कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं? धोबी आंखें बंद की, गिनती गिने शुरू कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक है। फिर गिनती छोड़ दी, फिर शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फिर छोड़ी, फिर गिने। 2-3 दफा गिनती गिनी छोड़ीस, गिनती गिनी छोड़ीस। भाई हिजड़वा का पकड़ी से वही सोटा से पीटक शुरू की। जब हिजड़ों पीटे लाग तब हिजड़वा चिल्लान गई बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने डांटा कि अरे भाई हिजड़ों को क्यों मार रहे हो? धोबी कहते चुप रहिए, पहले इसको खत्म कर लूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरत। कह रहे नहीं ऐसा क्यों, पहले इसको मार देने दीजिए। कहा क्या वो बताओ तो धोबी कहता है मैं मर्दों की लाइन अलग लगाता हूँ, औरतों की लाइन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों की गिनती गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों की गिनती करता हूँ तो उसमें घुस जाता है। गिनती नहीं गिनने देता, इसको पहले खत्म करूं तब बताता हूँ कितने मर्द हैं कितने औरतें। तब हिजड़ा हाथ जोड़ा कहे बादशाह बचा लीजिए, मैंने मौलाना के जलन में सब कुछ कहा था। मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। लिखते हैं कि लोगों हसद न करो, हसद का अंजाम बहुत खराब होता है। मोमिन हो, मोमिन से मोहब्बत से मिलो। अगर किसी को मर्तबा अल्लाह ने दिया है तो जलो ना, बल्कि वैसे ही मर्तबा अपने लिए अल्लाह से मांगो। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं।